जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना अदील मकबूल एडवोकेट हाफिज़ाबाद से। गाइज़, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा जो मैं समझता हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। आप सभी जानते होंगे कि तालीम हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वो चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो या टीचर्स के लिए हो। वो पहला स्टेप है कि सबक को याद कैसे किया जाए। जैसे कह सकते हैं कि लेक्चर आपके सामने पूरे घंटे का है तो घंटे में से कम 45 मिनट का तो लेक्चर आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। और ये एक फ़न है, मैं समझता हूँ ये सेपरेट चीज़ है। और अक्सर मैं ये फ़ील करता हूँ कि हमारे जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, वो आकर लेक्चर तो दे देते हैं, टॉपिक पर जो उसके मुतल्लक ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो तो बता जाते हैं, लेकिन मसला तब दरपेश आता है वो ये नहीं बताते कि इस सबक को देर पा याद रखने का असल तरीका क्या है। मैंने भी जब पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने यही चीज़ सीखी कि जो मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे सामने मेरा सबक है, स्कूल का है, कॉलेज का है या यूनिवर्सिटी का है, वो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए जिसके ज़रिए मैं ये सबक ऐसा याद करूँ कि पेपर के बाद भी मुझे याद रहे। उसके मुतल्लिक़ मैंने ये सोचा कि आज का एक ऐसा मैं टॉपिक पे गुफ्तगू करूँ, ऐसा लेक्चर मैं तैयार करूँ जो असातिज़ा के लिए भी ज़रूरी है कि जब आपने पढ़ाना है तो आपका तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को जो भी आप पढ़ाएं वो उसको याद रहे। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि मैं सबक याद नहीं होता और वो लेक्चर सुन कर तसल्ली तो वक्ती तौर पर हो जाती है, लेकिन जैसे ही 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, उनको वो सबक याद नहीं रहता। मैंने उस पर ही अपने तौर पर जो मेरा माइंड था, जिस तरीके से मैंने भी ये सीखा कि आया सबक को देर पा याद कैसे रखना है, कभी आपको भूल ना सके, उसके मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, मैं आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहली बात जो हम आम तौर पर फील करते हैं वो ये है कि सबक याद करने के सॉरी 2 तरीके हैं। एक है कंसेप्चुअल याद करना और एक है रटा सिस्टम। रटा सिस्टम को हम आम तौर पर बड़ा बुरा गिनते हैं और हम में से दूसरा बंदा जो टीचर आया, रट्टा नहीं लगाना, इस तरह की आम बातें हम करते हैं, लेकिन हमने कभी ये गौर नहीं किया कि इस बच्चे को रट्टा लगाने की हर ज़रूरत क्यों पेश आई। देखना भी तो है ना, वो भी तो हमारी तरह इंसान है, समझदार है, बाकी तमाम वो काम कर सकता है, ये काम वो क्यों नहीं कर सकता, याद क्यों उससे नहीं हो रहा, वो क्यों रट्टा लगाने पर मजबूर है। ये चीज़ भी हमने ज़ेरे गौर लानी है, ये भी आपने भी टीचर्स हज़रात ने इसको देखना है। और ये अगली बात जो करूँगा वो तालिब इल्मों के लिए है। सबसे पहली बात मैं आपको जो पेश करूँगा वो ये है कि आपका जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनके लिए अपनी तालीम का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। अगर वो छोटे हैं, कम सीन हैं, तो ये उनके वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि अपने उस बच्चे को उनका मकसद बताएं कि जो हम आपको तालीम दिलवा रहे हैं, तो इस तालीम के बाद या आप डॉक्टर बनेंगे, या आप इंजीनियर बनेंगे, या आप वकील बनेंगे, या आप जज बनेंगे, या आप बिजनेसमैन बनेंगे। जो कुछ भी है उनके माइंड में ये चीज़ डाली जाए। अगली बात, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मन की मर्ज़ी पर चलते हैं, वो अपने वालिदैन के उकसाने पर, कहने पर नहीं चलते। वो समझते हैं ये फील्ड हमारे लिए बेहतर नहीं है, वो अपनी पसंद की फील्ड चूज़ करते हैं। यहाँ पर वालिदैन का फ़र्ज़ ये है कि उन पर ज़ोर ना डाला जाए। सबसे बड़ी बात जो है, जो नटशल अगर बयान करूँ तमाम चीज़ें बताने से पहले, कि नटशल ये है कि आपका सबक तभी आपको याद होगा जब आप जो कुछ भी याद रखना चाह रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं आप, वो आपके नेचर, आपकी तबीयत के मौजू हो। ऐसी चीज़ जो आपकी नेचर के अगेंस्ट है, जिसको पढ़ते हुए आप कोफ्त फील करते हैं, जिसको पढ़ते हुए आपको दिक्कत तकलीफ़ हो रही है और आप ये समझते हैं ये मैं क्या कर रहा हूँ, उस सब्जेक्ट को कभी चूज़ नहीं करना। ये वालिदैन का फ़र्ज़ भी बनता है, अपने बच्चे पर ध्यान रखें और ये देखें बच्चे की फितरत क्या है। उसके बाद अगर बच्चा इतनी समझ रखता है और वो ये समझे कि मैं वो तालीम हासिल करूँ, वो सब्जेक्ट पढ़ूँ जिसको पढ़ते हुए मुझे खुशी महसूस होती है। जैसे बाज़ बच्चे तारीख़ बड़ी अच्छी पढ़ना पसंद करते हैं, बाज़ बच्चे साइंस बड़ा पसंद करते हैं, बाज़ बच्चे हिसाब, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके नेचर के मुताबिक होनी चाहिए, आपके रुझान के मुताबिक होनी चाहिए, आपकी फितरत के मुताबिक होनी चाहिए।
हर वो बच्चा जो अपनी फितरत के अगेंस्ट पढ़ता है या उसके वालिदैन ज़बरदस्ती उसको पढ़ाते हैं, मैं गारंटी करता हूँ आपको वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होगा उस मुतलका फील्ड के लिए जो आप उसको दे रहे हैं। पहला ये एक तो मकसद हो आपका, चाहे वालिदैन दें या बच्चा खुद अडॉप्ट करे। दूसरा कि जो तालीम आपने हासिल करनी है, वो जो सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है, वो आपकी नेचर, आपकी फितरत के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद हमेशा एक मेरी बात याद रखिए, जो कंपनी है, जो दोस्त हैं, वो आपकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल तयन करते हैं। हमेशा वो दोस्त बनाइए जो पढ़े लिखे हों, जो तालीम हासिल करने वाले हों, जो जहाँ पर बैठें और बात यही करें कि आज मैं ये पढ़ के आया और मैंने ये काम किया, मेरे टीचर ने मुझे ये कहा और आगे से मैंने जो जवाब दिया मेरे टीचर ने मुझे इनाम दिया, मैं जो मार्क्स हासिल किए मुझे पूरी क्लास में खड़ा होकर मेरे टीचर ने ऑनर दिया मुझे। इस तरह की बातें करें हों। आपके अगर दोस्त ऐसे हैं जो कि खेल कूद में हैं तो आप उसी तरह का बनेंगे। अगर आपके दोस्त पढ़ाई से मोहब्बत रखने वाले हैं, अल्लाह करम करे उसमें से कुछ फर्स्ट आने वाले भी हों, कुछ सेकंड आने वाले भी हों, तो आपको रुझान देंगे आपकी पढ़ाई के लिए, आपको तालीम की तरफ उकसाएंगे और आपका खुद भी दिल करेगा यार जब ये बैठते हैं तो तालीम की बातें करते हैं, कोई कहता है मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, कोई कहता है मैं सेकंड आ रहा हूँ, तो आपको खुद फील होगा कि मैं भी पढ़ूँ और मेरा भी इस तरह का नाम हो। क्योंकि मसला ये है कि हम ज़्यादातर वो काम करते हैं जिसमें तारीफ ज़्यादा होती है। क्रिकेट को देखा, हर दूसरा बंदा जनाब टीवी में उनको ले रहा है, कमर्शियल में उनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। ये भी अलमिया है। हमारे मीडिया को चाहिए कि हम तालीम में जो कारनामे सर अंजाम दें उनको हीरो बनाकर पेश करें, ना कि ये खेल कूद वाले। ठीक है, खेल कूद करना, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन असल मकसद दूर हो गया ना। पहले तो बात तालीम की है। अगर आप ये चाहते हैं कि तालीम को ज़्यादा करना चाहते हैं, आम करना चाहते हैं, तो कमर्शियल्स में, टीवीज़ में इन बच्चों को हीरो बनाकर पेश किया जाए। इसलिए जो दोस्त आपके हों वो दोस्त ऐसे हों जो तालीम से मोहब्बत करने वाले हों और पढ़े लिखे हों। अच्छा, ये तो बातें ऐसी होगी जो मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, जो समझ लीजिए नफ्सियाती बातें हैं। उसके बाद पढ़ने के लिए मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि आपका माइंड सेट डेवलप होना चाहिए। आप जब पढ़ने लगें तो आपको ये फील होना चाहिए मैं पढ़ रहा हूँ। दुनिया की तमाम सोचें, तमाम बातें, अपनी ज़िंदगी के तमाम इंटरेस्ट, इवन के वालिदैन को भी आप अपने जहन से निकाल दीजिए। आप हों या आपकी किताब हो, ये तभी होगा जब आपको अपनी तालीम से मोहब्बत होगी। वो मैं पीछे बता चुका हूँ। जब आपको मोहब्बत होगी अगला स्टेप ये है, तो क्या करें, घर में एक ख़ास अलहदा किस्म का एक कोना ले लीजिए, कोई रूम ले लीजिए, कुछ जगह बना लीजिए ख़ास किस्म की। टेबल हो दी बेस्ट है, ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, बस वो ख़ास एक जगह हो। आपके माइंड में ये बात बैठनी चाहिए कि जब भी यहाँ बैठूँगा मैं तो मैं पढ़ूँगा, मैं तालीम हासिल करनी, मैंने याद करना है। ये आपके माइंड में होना चाहिए वो ख़ास कोना। और अगर हो सके तो वह खामोशी हो। कुछ चीज़ को याद रखने के लिए अगर इर्द गिर्द शोरगुल ज़्यादा है तो फिर भी आपको पढ़ने में दुश्वारी पेश आती है। अगर खामोशी होगी तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को अज़र बज़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुमकिन हो सके तो कुतुब जो है वो अपने कमरे में, अपनी लाइब्रेरी में बनाइए। आप जब अपने रूम में दाखिल हों तो इर्द गिर्द आपको किताबें नज़र आएँ। ये भी आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि आपकी आंखें जो हैं वो किताबों के इर्द गिर्द घूमेंगी तो आपको शऊर आएगा, आपको फीलिंग्स आएंगी कि मैं आज पढ़ने लगा हूँ, और आपको एक अजीब सी मोहब्बत पैदा होगी तालीम से। उसके बाद आम तौर पर जो बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं वो टाइम टेबल का ना बनाना। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ तमाम टीचर से भी और स्टूडेंट से भी कि अपनी तालीम को टाइम टेबल में मुरतब कीजिए। लिखिए कि 1 घंटे में ये पढ़ूंगा, दूसरे घंटे में ये पढ़ूंगा, और हर 2 घंटे के बाद मेरा आपको मशवरा है अपनी खुशी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम कीजिए। ये नहीं कि पूरा दिन आप पढ़ते रहें। 2 घंटे पढ़ लिया आपने, रख ली 2 घंटे में पढ़ूंगा, 2 घंटे के बाद अगले 2 घंटे आपने इजी होना है, आपने फ्री होना है और आपने खुश होना है, और हर वो काम करना है जिसको आप पढ़कर या करके आपको खुशी फील होती है, ताकि आपका इंटरेस्ट बहाल रहे, आपकी तवानाइयाँ जो हैं वो वापस आ जाए। जब भी आप दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे वो 2 घंटे के जो रिसेस है, जो इंटरेस्ट है, वो आपका एनर्जी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर मुसलसल पढ़ते रहेंगे तो मैं आपको तसल्ली देता हूँ कि जो कुछ पीछे पड़ा है वो भी आपके जहन से वाश हो जाएगा। इसलिए टाइम टेबल ज़रूर बनाइए अपना। उसके अलावा हम मुसलमान हैं, वुज़ू एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है,
کیونکہ آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ میں آج پڑھنے لگا ہوں, میں نے پڑھنا ہے. تو دی بیسٹ بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کریں. وضو کرتے ہوئے اپنے مائنڈ میں یہ بات لے کر آئے کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں, میں تعلیم حاصل کرنے لگا ہوں. جب آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا, اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ پڑھنے کی طرف جائیں. وضو بھی آپ کو آپ کے مائنڈ کو فریش کرے گا, تعلیم کے لیے جو چیز آپ نے یاد کرنی ہے اس کے لیے آپ کو تیار کر دے گا. اور آپ نے ایک کیا کرنا ہے, آپ نے ہمیشہ ایک چیز اپنے ازر بزر رکھنی ہے, بڑی پکے طریقے سے یاد آپ نے کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک یقین محکم ہو. آپ اپنے ذہن کو تسلی دے دیں کہ جو آج میں پڑھوں گا نا وہ مجھے بھولے گا نہیں, جو آج میں پڑھوں گا وہ مجھے کبھی بھول سکتا ہی نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے مائنڈ کو بتانا ہے, تسلی دینی ہے, یقین دہانی کرنی ہے. جو تن تذبذب ہونا, میں پڑھوں گا پتہ نہیں یاد ہوگا نہیں ہوگا, یہ چیز جو منفی چیزیں ہیں, آپ کو جو چیز یاد ہونی بھی ہے تو وہ نہیں ہوگی. اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو یقین ہو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا. اس کے بعد یاد رکھنا ہے آپ نے 3 چیزیں ضروری ہیں کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے. آپ کی آنکھیں, آپ کی زبان اور آپ کے کان. جب ہم اپنے کتاب سامنے رکھتے ہیں تو ہمارا ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز ورک کرتی ہے, وہ ہماری آنکھ, اس کے ساتھ ہمارا دماغ. ہماری آنکھیں وہ سامنے پڑی ہوئی چیز کو لے کر ہمارے دماغ تک پہنچاتی. اس کے بعد آپ کی زبان ہے. اب بہترین بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اونچا اتنا پڑھیں کہ آپ کو اپنی آواز آئے. نماز میں بھی طریقہ یہی بتایا گیا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اتنا لازمی اونچا پڑھیں کہ آپ کو کانوں کو آواز آئے. آپ کے کان بیزی رہنے چاہیے, آپ کی زبان بیزی رہنی چاہیے, اور آپ کی آنکھیں بیزی رہنی چاہیے. اگر تینوں چیزیں بیزی ہیں تو آپ کو سبق اچھی طریقے سے یاد ہوگا. پڑھ لیا آپ نے, پڑھنے کے بعد ٹرائی کریں کہ آپ کسی بھی دوست کو جو آپ نے پڑھا ہے وہ سنائیں تاکہ آپ کی زبان جو ہے بیزی ہو جائے. جب سنا لیں گے اٹ مینز آپ نے اپنے دماغ میں سے جو چیز یاد کی ہوئی ہے اس کو نکال کر اپنی زبان کے ذریعے اسے باہر نکالا ہے. یہ آپ کا ایک فن ہے اور آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد جب آپ نے بول لیا اور آپ کو تسلی ہوگی کہ مجھے سبق یاد ہے, تو اگلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ آنکھوں سے دماغ اور زبان بند ہو جائے گی, کیونکہ پیپر آپ نے کرنا ہے, وہاں آپ نے صرف لکھنا ہے, آپ وہاں صرف لکھیں گے. اس لیے آپ کو اپنے دماغ سے رسائی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس دماغ میں چیزیں نکال کر اپنے ہاتھ اور بازو کے ذریعے آپ نے قلم سے لکھنا ہے. جب آپ سبق یاد کریں تو نہ صرف پڑھیں بلکہ بولیں, اس کے بعد بولنے کے بعد لکھیں. دی بیسٹ ہے کہ آپ ٹیسٹ دیں کسی ٹیچر کو, استاد کو, لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کم از کم ایمانداری سے اپنا جو ہے وہ سب کچھ لکھ کے چیک کریں کہ آپ مجھے جو میں نے پڑھا ہے وہ دماغ کے ذریعے میرے ہاتھوں تک آیا ہے. یہ جب تینوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو آپ کوئی چیز نہیں بھولے گی. آنکھیں, آپ کی زبان, آپ کان اور آپ کا ہاتھ, ان تینوں میں سے گزر کے جو بھی سبق آئے گا انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں وہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں. اس کے بعد میں آپ کو نفسیاتی معاملے بتاتا ہوں. نفسیاتی یہی ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں آپ کو یقین محکم ہو, سبجیکٹیو جو ہے وہ بڑا انٹرسٹڈ ہو. ان تمام باتوں سے آپ نفسیاتی طور پر مضبوط ہوں گے. پازیٹیو رہیے, مثبت سوچ رکھیے, یہ سمجھیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں مجھے یاد ہوگا, لازمی ہوگا. آج میں جو پڑھوں گا مجھے بڑا مزہ آئے گا, یہ بتائیے ذہن کو. اور ٹیچرز کا بھی یہ بنتا ہے کہ وہ بچے کو ڈرائے نہیں کہ بڑا مشکل ہے, بچے فیل ہو جاتے ہیں, بس یہ نہ باتیں کہیں, بیٹا بات ہی کوئی نہیں, بڑا آسان ہے, بڑا آسان. بالکل دیکھو میں پڑھاؤں گا آپ کو, یار مائنڈ سیٹ بنا دیجئے بچوں کا, بچے بھی اپنا مائنڈ سیٹ بنا دیں. تو میرے خیال سے کافی باتیں ہو چکی ہیں, 13 منٹ اور سم تھنگ سیکنڈز ہو چکے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک باتیں ہو چکی. مجھے فیڈ بیک لازمی دیجیے اگر کیونکہ میرا مائنڈ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جس طرح میں پڑھا ہوں یا سمجھا ہوں, اگر اس طریقے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ امانت جو ہے, جو مشورہ ہے وہ امانت ہوتا ہے. میرے پاس جو چیز تھی میں آگے آپ کو دے رہا ہوں. مجھے بتائیے گا کہاں پر میں ٹھیک ہوں اور کہاں پر میں غلط ہوں. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیشہ سے میں انتظار کرتا ہوں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.